हे डियर डिवाइन सोल्स, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आते हैं, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। Okay. Okay. This is God. ओके, सबसे पहले जो मैसेज है वो है एंजल नंबर एंड ओके नेम सिंक्रोनिसिटी एंड माय मिरर नंबर। ओके, तो आपको एंजल नंबर दिख रहे होंगे इस टाइम पर एंड मिरर नंबर दिख रहे होंगे कहीं ना कहीं। नेम सिंक्रोनिसिटी जैसे कि ये हो सकता है ये मैसेज आपके किसी पर्सन से रिलेटेड है जो आपके माइंड में है फ़िलहाल, उससे रिलेटेड है कि आपको कोई ना कोई उनकी नेम सिंक्रोनिसिटी, उनका नाम हर जगह दिखाई देता हो, उनके नाम सुनाई देता हो, या मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कहीं ना कहीं वो नाम, जैसे आपको लग रहा है कि ये नाम मेरा पीछा कर रहा है। तो एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे जैसे 222, क्योंकि आपको नेम सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो 222 आपको दिख रहे होंगे, 777 एंड 444 इस टाइम पर दिख रहा होगा एंड चांसेस है कि आपको 555 भी इस टाइम पर ज़्यादा दिख रहे होंगे। ओके, 1010 नंबर आपको इस टाइम पर दिख रहा होगा एंड जैसे मिरर नंबर है, मिरर नंबर आपको दिख रहा होगा 1221 एंड 21 112 12 इस तरीके से आपको मिरर नंबर भी दिख रहे होंगे। ओके, ये जो नेम है, नेम सिंक्रोनिसिटी, एंजल नंबर एंड मिरर नंबर, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन से रिलेटेड है और दूसरी ओर ये आपकी जो लाइफ है उससे भी रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि आपको ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ की चीज़ें लीजिए और अपनी काम कीजिए। आपके जो लाइफ का जो काम है उन नंबर्स के अकॉर्डिंग आप कीजिए। जिससे 444 है तो वो आपको प्रोटेक्शन बताता है कहीं ना कहीं कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं एंड ग्राउंडिंग की एनर्जी को बताता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए और अपनी सेल्फ को ग्राउंड करना चाहिए। तो जो ये नंबर है आपको सर्च करना चाहिए क्या इनका मीनिंग है, और जिस टाइम पर आपको ये नंबर दिख रहे हैं उस टाइम पर आप उसका मीनिंग देखकर अपनी लाइफ के सिचुएशंस को देखिए कि किस लिए ये नंबर दिखाई दिया है और उसको अपनी लाइफ पर अप्लाई कीजिए। उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में एक्शन लीजिए एंड अपनी जो भी चीज़ें हैं उनके लिए काम कीजिए। नेम सिंक्रोनिसिटी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो इंसान, वो नाम की जो एनर्जी है वो आपके साथ कनेक्ट है, और हो सकता है किसी भी इंसान की एनर्जी आपको दिख रही हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस इंसान को चाहते ही हो। ये कहीं ना कहीं पर आपकी एनर्जी से कनेक्ट है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे कनेक्ट रहें तो ठीक है, और अगर नहीं चाहते तो आप इनसे अपना कोड कट भी कर सकते हैं। मिरर नंबर जो आपको दिख रहे हैं ये भी आपको बताता है, ये कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट्स के चीज़ों से कनेक्ट होता है कि जिस तरीके की चीज़ें आप अभी फील कर रहे हैं आपका पार्टनर उसी आपके जैसी ही चीज़ें फील कर रहा है। ओके, जो आप सोचेंगे वही आपका पार्टनर सोचेगा।
तो या आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको पता करना है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या वो अभी क्या सोच रहे हैं, तो जिस टाइम पर आपको मिरर नंबर दिखते हैं, जो आप जिस तरीके की थिंकिंग में है वैसी ही थिंकिंग उनकी है। तो ये मिरर नंबर आपको इसलिए दिख रहे हैं। तो अपने आप पर फोकस कीजिए और इन मिरर नंबर्स के अकॉर्डिंग, एंजल नंबर्स के अकॉर्डिंग देखिए कि आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, एडजस्टमेंट, बॉसी नेचर एंड कंट्रोलिंग इशू। ओके, तो ये जो पर्सन है, हो सकता है कि आपको ये एडजस्टमेंट करने के लिए बोलते हैं, एंड इनका बॉसी नेचर हो सकता है, जैसे एक बॉस रहता है अपने एम्प्लॉयमेंट्स को, अपने जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको अपने कंट्रोल में रखता है। तो वैसे ही आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, ये इनका नेचर है और ये इनकी चीज़ें पर्सनालिटी में है। तो अगर आप चाहते हैं तो कोड रखिए इनसे, और नहीं चाहते हैं तो कोड कट कीजिए। ओके, हो सकता है कि आपको भी हेल्थ इशू हो, मेडिसिन लीजिए, रेस्ट कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो रेस्ट कीजिए और मेडिसिन लीजिए। या हो सकता है कि आप सो नहीं रहे हैं, बहुत कम सो रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपको नींद में दिक्कत हो रही है, तो आपको हेल्दी स्लीप लेने की ज़रूरत है। टाइम पर सोइए। अगर आप टाइम पर सोएंगे तो ही आपका माइंड अच्छे से काम कर पाएगा। तो हेल्दी स्लीप लीजिए, एंड आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। ये आगे चलकर आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, तो इनको अभी इन पर ध्यान दीजिए और मेडिसिन लीजिए, ट्रीटमेंट कराइए। ओके, नेक्स्ट मैसेज, व्हाट इज़ योर करंट सोल पर्पस। ओके, आपका जो करंट सोल पर्पस है, अगर आप इस बारे में चिंता कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप अभी क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि ये जो छोटे छोटे हमारे जो माइनर स्टेप्स होते हैं ना, ये हमको उसी मंजिल पर लेकर जाते हैं जो हमारी मंजिल है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं इस पर ध्यान दीजिए। ओके ओके, जिस किसी ने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, नेगेटिव एनर्जी जो आपके ऊपर भेजी थी, वो इंसान आपको वॉच करते हैं और अभी भी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। इनको एक एक खबर रहती है आपकी, पता नहीं कैसे रहती है, कुछ लोगों को यही काम होता है। तो ये ब्लैक मैजिक जो इन्होंने किया था, ये अब रिमूव हो रहा है। तो आपको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इनको देखने तो आप अपना काम कीजिए। इनका हो सकता है कि यही पर्पस हो, आपको हेल्प कर रहे हैं। ओके, कमिंग सून। ओके, क्या आ रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर अननोन है, सारी चीज़ें ये ब्लैंक है। ओके, लेकिन कुछ तो आपकी लाइफ में आ रहा है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। ये हो सकता है कि कोई इंसान आपसे कुछ छुपा रहा हो, वो आपकी ओर आना चाहता है, या फिर कुछ तो है। देख लेते हैं क्या है ये। ओके, इरिटेशन, ठीक है। ओह, ओके ओके, थर्ड पार्टी। ओके, तो कोई इंसान है जो इरिटेट हो रहा है, इरिटेशन में है, क्योंकि किसकी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से। ओके, और आपकी लाइफ में क्या रहा है, वर्क, फाइनेंस, स्टेबिलिटी। तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है कहीं ना कहीं, और ये अभी अननोन है। आपको नहीं पता है कि ये कब तक आएगी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप फाइनेंशियल फ्रीडम में कब तक जाएंगे, बट ये आने वाली है। इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है अभी। ओके, थर्ड पार्टी से इरिटेशन जो आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि वो भी आए, बट वो आपको नहीं बता रहे हैं कि वो कब तक आएंगे। ओके, लोटस। ओके, और लोटस बताता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर ये कह सकते हैं कि लोटस, कमल कहाँ पर खिलता है, जहाँ पर कीचड़ होता है, ठीक है। और कीचड़, ये कह सकते हैं कि कमल
को खिलने के लिए भी कीचड़ की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब होती है वहाँ पर कोई ना कोई इंसान जो कि कमल के रूप में बन रहा होता है, लोटस के रूप में बन रहा होता है, तो वो हमको नज़र रखना चाहिए कि आप भी एक लोटस की तरह हैं। जो आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं या जिस तरह की सिचुएशंस हैं वो आपको ग्रो करने में मदद कर रही है, कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रही है। आप एक लोटस की तरह हैं जिस पर उन सिचुएशंस का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो कमल होता है इसकी पंखुड़ियों पर, उनकी पत्तियों पर कोई भी कीचड़ का दाग नहीं होता है। तो आप अपने आप को एक लोटस की पर्सनालिटी में लेकर आइए और क्योंकि आप लोटस बनने के लिए ही आए हैं, ठीक है। ओके, किसी के फीचर्स आ रहे हैं, टैलेंटेड, ब्यूटीफुल फेस एंड ब्यूटीफुल स्माइल। तो हो सकती है आप कोई फीमेल है जिसका बहुत अच्छा फेस है एंड बहुत अच्छी स्माइल है, या आप काफ़ी टैलेंटेड है कि वेरी इंटेलिजेंट, शार्प माइंड। ओके, जेमिनाई, किसी की राशि जो है वो जेमिनाई हो सकती है यहाँ पर। ओके, टैलेंटेड है ये इंसान, ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है इसमें से। ओके, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है, ये शार्प माइंड है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो राहु है वो काफ़ी सही स्थिति में है, क्योंकि वो इल्यूजन नहीं लेकर आ रहा है इनकी लाइफ में, तो काफ़ी शार्प माइंड भी है इनका। एंड जेमिनाई, इनका जो बुध है, बुध प्लैनेट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये काफ़ी इनका शार्प माइंड है, चीज़ों को बहुत ईजिली ये देख सकते हैं अच्छे से एंड उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ड्रीम सिम्बोलॉजी। ओके, आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम है, जो नाइट में आपको ड्रीम्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको स्नैक दिख रहे हों, क्योंकि जो सांप होते हैं, स्नैक जो होते हैं, ये एक विस्डम लेकर आते हैं, स्पिरिचुअल विस्डम। अगर इनकी अवस्था भी डिपेंड करती है कि किस अवस्था में ये आपको दिख रहे हैं, क्योंकि अगर ये आपको ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं तो ये आपकी स्पिरिचुअल विस्डम लेकर आते हैं। कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और ये आपकी मदद कर रहे हैं। जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, वैसे वैसे आपको स्नैक दिखते जाते हैं, क्योंकि जितने भी स्पिरिचुअल लोग हुए हैं, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है यहाँ पर, वो उनको देख लीजिए, उनके पास स्नैक ज़रूर होते हैं और वो विस्डम का प्रतीक है। ये स्नैक वो वाली बात नहीं है जो जिस तरीके के लोग होते हैं, ओके, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जब स्नैक हमारी लाइफ में दिखाई देता है, सपने में दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल विस्डम लेकर आता है। जैसे भगवान शिव उनके गले में रहते हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध को प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। विष्णु भगवान जी को उनके शेषनाग उनके जो सिर पर रहता है। तो ये जो सांप है ये आपको स्पिरिचुअल विस्डम देते हैं, और इनका एंड आपका स्पिरिचुअल जो विस्डम है वो सेम होता है, इसलिए आपको सिम्बोलॉजी में सिंबल्स जो दिखाई देते हैं ड्रीम में स्नैक के, तो इसीलिए दिखाई देते हैं कि आप और ये इनका कॉन्शियसनेस दोनों का सेम है। डिफरेंस, ओके, डिफरेंस किस बारे में बात कर रहे हैं, कौन से डिफरेंसेस हैं यूनिवर्स? ओके, डे ड्रीमिंग, सीइंग इन द ड्रीम अबाउट यू। ओके, तो ये किसी इंसान से रिलेटेड है एंड ये इंसान हो सकता है कि आप दोनों में कोई डिफरेंस हो, किसी भी चीज़ का डिफरेंस हो सकता है, एज को लेकर हो सकता है या फिर स्टेटस को लेकर हो सकता है, किसी भी तरीके का डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका। ये इंसान आपके बारे में डे ड्रीमिंग करता है। ये इन्होंने आपको अपने सपने में भी देखा है और ये अपने सपने में भी आपको देखते हैं और ये आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते हैं, क्योंकि
एक्शन तो ये नहीं ले रहे हैं, सोचकर ही इनका काम चल जाता है, क्योंकि एनर्जी जा रही होती है आपकी। तो इसलिए अगर आप नहीं चाहते तो कोड कट कीजिए। ओके, पास्ट लाइफ ट्रॉमा हीलिंग एंड पास्ट लाइफ ट्रिगर्स हीलिंग। ओके, ये आपके भी हो सकते हैं ना, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं कि पास्ट लाइफ के जो आपके ट्रॉमास हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इस लाइफ के हो। आपके पास्ट लाइफ भी, जब हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो हमारे जो पास्ट लाइफ के ट्रॉमास होते हैं ना, वो भी इस लाइफ में सरफेस होते हैं। ठीक है, वो भी सरफेस पर आते हैं और वो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में उनको एक स्ट्रगल के रूप में देखते हैं। तो उनकी हीलिंग की ज़रूरत है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में देखिए कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। कुछ सपने, हम सपनों के जरिए भी हमको पास्ट लाइफ इशूज़ दिखाए जाते हैं, कुछ रियल लाइफ में भी दिखाए जाते हैं। ये जैसे फियर होगा, अननोन फियर, ये कहाँ से आता है? पास्ट लाइफ से आता है अननोन फियर, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना, या ये ब्लैंक है कार्ड, हमें पता ही नहीं ना ये कहाँ से आ रहा है। तो इस लाइफ का तो कोई फियर नहीं है। इस लाइफ में आपकी कोई चीज़ें हुई होती है, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है कि, और हमें पता नहीं होता है कि चाइल्डहुड में कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ था जिसकी वजह से हमारी लाइफ में क्या आता है, फियर आता है। हमारे माइंड में, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में फियर होता है। तो वो फियर हमारे रूट चक्रा को ब्लॉक करता है, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट जो कार्ड है मेरे से, ओके, हाँ, ये चक्रास हीलिंग। तो ये जो हमारे चक्रास है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं। एंड जब तक हम फियर में रहते हैं, हमारे जो लोअर चक्रास हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो ख़राब होती है, और कहीं ना कहीं हम इनसिक्योरिटी में रहते हैं। तो पास्ट लाइफ को हील कीजिए, आपके जो पास्ट लाइफ के ट्रॉमास हैं उनको हील कीजिए। एंड जो ट्रिगर्स हैं, अभी जो ट्रिगर आपको मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रिगर हमको मिल रहे होते हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं हमको हील कर रहे होते हैं। तो एनर्जेटिकली हमको ट्रिगर मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जाते हैं और वहाँ जाकर आप किसी इंसान से मिलते हैं, उसने कुछ नहीं कहा आपसे, ना आपने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन आप फिर भी उसकी एनर्जी से ट्रिगर हो गए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इन्फीरियरिटी आने लगी अपने अंदर, या फिर इनसिक्योरिटी आने लगी। तो क्या है, वो आपकी पास्ट लाइफ की सूज़ है कहीं ना कहीं, या फिर आपने इस लाइफ में, आपने चाइल्डहुड में वो चीज़ें अपने कॉन्शियस माइंड में रखी हैं, जो कि अब अनकॉन्शियस में जा चुकी है, और उस टाइम पर वो बाहर आती है, जिसकी अवस्था हमारी सबकॉन्शियस माइंड की होती है। ठीक है, टाइम आने पर, यानी उस एनर्जी को सामने आने पर वो ट्रिगर हो जाता है। जैसे ही ट्रिगर होता है तो हमको ये देखना चाहिए कि ओके, ये चीज़ें हमारी ही हैं, हमने ही कहीं ना कहीं इसको अपने माइंड में जाने दिया है। हो सकता है इस लाइफ में, हो सकता है पास्ट लाइफ में। तो ये जो ट्रॉमास यहाँ पर आ रहे हैं, ये पास्ट लाइफ के ट्रॉमास है। आपको इनको हील करने की ज़रूरत है। आप इनको जानते हैं तो सही है, हील कीजिए, और नहीं जानते हैं तो देखिए कि कौन कौन से ऐसे ट्रॉमास हैं जो आपके पास्ट लाइफ के हैं, उनको हील कीजिए। कि जब आप अपने ट्रिगर्स को, अपने ट्रॉमास को हील करते हैं, तब आपके जो चक्रास हैं वो भी हील होते हैं। एंड जो आपकी एस्ट्रल बॉडी है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट होती है। ओके, एंड सबसे पहला पर्पस तो हमारा खुद का ही होता है, हमारी खुद के ऊपर काम करना, अपनी बॉडी पर काम करना, माइंड पर काम करना, एनर्जी बॉडी के लिए काम करना। तो आपका जो सोल पर्पस है अभी वो खुद के लिए है। पहले अपने लिए काम कीजिए, एंड फिर आपको दूसरों के लिए काम करना है। ओके, गो इन द अननोन, बॉटम ऑफ द डेक, गो इन द अननोन। तो आप यस, जब यूनिक विजडम, या ये जो चीज़ें हैं ये लेकर आती हैं आपकी लाइफ में, एक अलग ही विजडम लेकर आती है जब आप अननोन में जाते हो। जब आप अननोन में जाते हैं तो एक नया विजडम लेकर आती है, और
कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है ना कुछ टाइम के लिए अननोन सिचुएशन में जाता हो, जहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ का अनुभव नहीं होता है ना, आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। ओके, शून्य की अवस्था जिसको हम कहते हैं, तो वो भी आपके लिए न्यू विजडम लेकर आती है। ओके, एक फाइनल मैसेज और देख लेते हैं हम। फाइनल मैसेज क्या है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, ये देख लेते हैं। बी अवेयर। ओके, ये भी आपके पर्सन से रिलेटेड है। ओके, बी अवेयर मिसलीडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके ओके, एक तो आप ये तो मैसेज पहले भी आ गया कि आपको ट्रॉमा हो सकता है, और ये ट्रॉमा किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है बॉडी शेमिंग को लेकर भी हो। ओके, किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। बी अवेयर, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है। आपने एक दूसरे को गलत समझा, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए जिस तरीके से आप दोनों हैं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग, इसके प्रति आप हो सकता है उनको किसी ने गुमराह किया हो, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो आपके बारे में उनको एंड उनके बारे में आपको। तो इसके प्रति आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। एंड कुछ लोग जो आपके खिलाफ जो प्लानिंग करते हैं कि कैसे आप दोनों को मिसलीड किया जाए, आप दोनों को गुमराह किया जाए, ठीक है, ये जो लोग प्लानिंग करते हैं कि आपको इनके प्रति अवेयर होने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो या आपको हेल्पफुल मैसेज मिले हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।